दोस्तों, LIS एजुकेटर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले जो नई अपडेट आई है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो लाइब्रेरियन परीक्षा का जो रिजल्ट रुका हुआ है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के कारण, उस पे एक नई अपडेट आई है। मैं उस पे आपको उसकी सूचना देना चाह रहा हूँ कि आज क्या हुआ। जैसे कि लगातार मीडिया में ये बात आ रही थी और जो आयोग के सेक्रेटरी उन्होंने भी से लोगों को अवगत कराया था कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो है लाइब्रेरियन परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दें। इसी के लिए आयोग की तरफ से एक आईए दायर की गई, आईए लगाया गया, आवेदन लगाया गया है, जिसमें रिजल्ट को जल्दी से घोषित करने की बात की गई है। अब देखिए, आप देखते हैं इसमें, जैसे आज जो ये फिल हुई है एप्लीकेशन फॉर, इसमें क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू डिक्लेयर द रिजल्ट। ये माला सिंह एडवोकेट है और आज 24/2/2026 को ये वो हुई है। और यहाँ आप अगर स्टेटस देख रहे हैं तो स्टेटस पी का मतलब होता है पेंडिंग। इसका मतलब है कि ये आईए तो फाइल हो गई है, पर इस पर अभी कोई आदेश नहीं दिया है, इसको पेंडिंग रख लिया है। जैसे कि हम सामान्यतः कोर्ट की प्रक्रिया को देखते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में जो है वो कोर्ट जो नेक्स्ट सुनवाई भी चूँकि पास में है, ज़्यादा 10-12-15 दिन बचे हुए हैं, तो 9/3 को जो अगली सुनवाई होनी है इस पर, 9/3/2026 को मार्च में, तो उस पर संभवतः सबसे पहले जो चर्चा होगी वो यही होगी कि रिजल्ट को घोषित किया जाए अथवा ना किया जाए। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस केस में क्या संभावना बन सकती है कि रिजल्ट आ सकता है, या अभी इस रिट पिटीशन पे और विचार हो के आगे रिजल्ट आएगा। इसके लिए अगर हम देखें पुराने कुछ केसों का और अन्य अध्ययन करें और सामान्य जो कोर्ट की प्रक्रिया है होती है, उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जिस तरीके से अब जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने 3 अभ्यर्थी थे जिन्होंने इसमें जो केस लगाया हुआ था, रिट पिटीशन लगाई हुई थी, तो ये 3 अभ्यर्थी जो थे इन्होंने रिट पिटीशन लगाई हुई थी, तो इनके अकॉर्डिंग इनके इंटरव्यू भी कंडक्ट हो चुके हैं और इनको भी उस प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया था। मतलब अगर किसी भी तरीके से इनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, अगर ये कोर्ट ये कहती है कि ये योग्य अभ्यर्थी थे और इनको भी जो है समान अवसर मिलने चाहिए और इनको एडमिट करना चाहिए इनके मुद्दे को। तो इस स्थिति में भी अगर आयोग के द्वारा जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया और इसमें इनको शामिल किया गया है, तो इससे ये स्पष्ट है कि इन जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगाई है, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो कोर्ट है वो ये देखेगा 9 तारीख को जो मार्च में हियरिंग होगी, उसमें ये देखा जाएगा कि अगर ये जो 3 लोग हैं, ये ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी चयन प्रक्रिया इनके चयन होने से या इनके मेरिट के स्थान से ऐसा तो नहीं है कि चयन की जो लिस्ट है उस पे ही असर ज़्यादा पड़ जाए, है ना? कि कुछ इस तरीके से असर पड़े कि पूरी जो मेरिट लिस्ट है या जो चयन सूची है उस वो गंभीर रूप से प्रभावित हो जाए। और अगर मामला सीमित प्रभाव वाला है तो अनुमति की संभावना सामान्यतः रहती है। और जैसे जिस तरीके से ये केस जो है, इसमें सामान्यतः ये होगा ही कि कोर्ट जो है रिजल्ट डिक्लेयर करने की अनुमति देगा और आगे की तिथियों में इन केस पे सुनवाई होगी। और जो जो ऑर्डर आता है इस तरीके की परिस्थितियों में, वो आता है कि आप रिजल्ट घोषित करिए, परंतु जो अंतिम निर्णय होगा, जो आदेश होगा आपका चयनित अभ्यर्थियों का, वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। मतलब कोर्ट के पास पूरा जो है अगर किसी भी तरीके का उसमें बदलाव होगा तो उसको करना पड़ेगा और उसको अभ्यर्थी को भी स्वीकार करना पड़ेगा, है ना? तो वास्तविक अगर हम देखें, न्याय की सोच जो है इस पे हाई कोर्ट सामान्यतः संतुलन बनाती है और वो चाहती है कि इस तरीके से चयन प्रक्रिया रुके ना और याचिकाकर्ताओं का भी अधिकार सुरक्षित रहे, है ना? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें आ सकता है, जो ऑर्डर आ सकता है 9 तारीख को, वो आ सकता है, रिजल्ट में बी डिक्लेयर्ड, हाउएवर द सेम शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटीशन। तो अगर हम देखें कि तो इसमें सबसे निर्णायक होगा कि जो जिस तरीके से जो मुद्दे कैंडिडेट्स ने रिट पिटीशन याचिकाकर्ताओं ने लगाए हैं, वो उस पर कितनी अपनी वो रख पाते हैं और कोर्ट इसमें अपना क्या पक्ष रखता है। तो सामान्यतः उम्मीद यही है कि 9 तारीख को जो हियरिंग होगी उसमें भी रिजल्ट पे जो रोक लगाई गई थी शुरुआती आर्डर्स में, उस पे हटाई जा सकती है और जल्दी मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन
परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि ये जो एप्लीकेशन लगाई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ही फिल की है, क्योंकि इसमें ये जो माला सिंह जी हैं, जो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एडवोकेट हैं। इनके रिस्पोंडेंट टू जो इसमें आप देखेंगे, ये यहाँ से ये माला सिंह जी का नाम है। ये देखिए रिस्पोंडेंट वन, सॉरी ना, ये रिस्पोंडेंट वन यहाँ पे होगा ना, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आशा करता हूँ कि जल्द से इस विषय पे निर्णय हो और आदेश आए और रिजल्ट अभ्यर्थियों का इंतजार जो है खत्म हो। इसी आशा के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस तरीके से इस विषय से जुड़े और अपडेट लेना चाहें तो LIS एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी नई अपडेट आए वो आपको पता चल सके। धन्यवाद।